हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय है क्या और इससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं वो आज हम देखेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसके सभी चीज़ें जैसे कि हम अगर उसकी वृद्धि हो रही है उस देश की राष्ट्रीय आय में, उस देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय, इसका अब अर्थ क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं पहले इंग्लिश में नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसका तात्पर्य यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें या इसमें विदेशों से अर्जित आय, शुद्ध आय भी शामिल होती है। यानी कि इसको समझ सकते हैं ऐसे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर हम देखें तो एक वर्ष यानी निश्चित वर्ष हमारे पास मान लेते हैं कि 2022 का और 23 का अगर देखें तो 2022-23 के बीच में, या फिर 2022 का पूरा डेटा अगर हम देखते हैं तो उस समय में उस देश में जितनी इनकम हुई है और उस देश के निवासी जो विदेशों में जाकर के अपने इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको हम जब ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय का हमें पूरा निचोड़ हमें प्राप्त होता है। यानी कि उस देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है वो पता चलती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान जो लगाया गया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो कौन था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये सब इसका यानी कि अनुमान लगाया था, इसको बताया था राष्ट्रीय आय क्या होती है क्या नहीं होती है, इसको एकदम अच्छे तरीके से बताया था। इसके बाद फिर इसी विचार को हमारे यानी दूसरे विज्ञान प्रोफेसर VKRV राव, ठीक है, ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से अपनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की थी। यानी दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक अनुमान लगाए थे, इनके पास कोई फिक्स डेटा यानी कि इनके पास प्रूफ नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो VKRV राव थे उन्होंने क्या किया कि वैज्ञानिक तरीके का मतलब एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने क्या किया, इसकी गणना की, और गणना करने के बाद इसके बारे में बताया कि राष्ट्रीय आय होती क्या है और इसकी गणना हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है यहाँ पे देख लीजिए, जो जो हाईलाइट किया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और बाकी जो चीज़ें हैं अंडरलाइन की गई हैं वो तो आपको हम बता ही रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादातर नोट करने वाली हैं उसे आप नोट भी कर सकते हैं, अगर समझना है तो समझ भी सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 1949 में केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई। यानी 1949 में, 1947 में आज़ादी मिली हमें, उसके बाद 1949 में इसका गठन हो गया, यानी 2 साल बाद ही इसका गठन हुआ। और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका गठन किया गया था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही आती है। और इस समिति को जो स्थापना की गई थी वो इसको किया था किसने, PC महालनोबिस ने, यानी इनकी अध्यक्षता में। ये मेन जो काम कर रहे थे PC महालनोबिस थे, वही इसका मेन जो थे यानी कि चीफ थे इसके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अब आता क्या है, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO होगा। ठीक है, CSO की स्थापना यानी सेंट्रल, C से सेंट्रल, S से स्टैटिक्स, और यहाँ पे O से ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यानी कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वर्तमान में राष्ट्रीय आय की माप का आधार वर्ष 2011-12 रखा गया था। ठीक है, जनवरी 2015 से स्वीकृत है, यानी इसकी गणना जो थी 2015 से स्वीकृत की गई थी। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या था, 2004 और 5 था। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हमारे पास चल रहा है 11-12 का लेके चल रहा है, लेकिन उसके पहले जो था वो 2004-5 का हम राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष लेकर के चलते थे। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम में हमें देश की अर्थव्यवस्था की स्पष्ट जानकारी मिलती है। यानी कि राष्ट्रीय आय में क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं
तो हमें इससे क्या होता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है इसकी हमें पूरी जानकारी मिलती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, यानी किस क्षेत्र में किस फील्ड में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या कमियां हैं क्या क्या कमियां नहीं हैं, इसके लिए कौन सा कार्य करने चाहिए, ये सब सारी जानकारी हमें क्या मिलती है, राष्ट्रीय आय के द्वारा मिलती हैं। ठीक है। साथ ही नीति निर्माणों यानी नीति निर्माण करने में, यानी नीति निर्माताओं यानी कि पॉलिसी मेकर्स जो को होते हैं, उनको सटीक एवं व्यवस्थित योजना बनाने की मदद मिलती है या फिर बनाने में मदद मिलती है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमें पता चले कि हम अगर मान लेते हैं अभी आपके घर में क्या है कि कोई सामान की कमी हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं किचन का कोई सामान की कमी है, और उस सामान की कमी को हम घर के जो जेंट्स होते हैं जो खाना नहीं बनाते हैं उनको नहीं मालूम होगा। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब वो सीधे क्या करेंगे, जो घर में खाना बनाने वाली होंगी यानी कि जो हाउस वाइफ होती हैं या फिर जो भी खाना बनाने का काम करती हैं, उनको पता होगा कि उस घर में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं किचन में, तो वो क्या करेंगे अपने मालिक को बताती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, सीएसओ क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर पॉलिसी मेकर यानी कि घर के जो मेन मुखिया लोग होते हैं वो लोग सामान लाते हैं, तो वैसे पॉलिसी मेकर होते हैं वो नई नई योजनाएं बनाते हैं कि इस चीज़ की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका राष्ट्रीय आय। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे दूसरा, इसका कुछ राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं जो हैं, अब इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं में क्या होंगी ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा यहाँ पे आपकी जो टॉपिक है वो है, तो यहाँ पे देख लेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है इसमें। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा से के संबंध में मुख्यतः दो अवधारणाएं हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको हम जीडीपी को क्या बोलते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको अच्छे से हम पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यानी कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस यानी सकल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है। तथा राष्ट्रीय आय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस का मतलब यहाँ पे हो गया सकल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद हो गया जिसको हम जीएनपी बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया को आधार स्वरूप लिया जाता है, इसकी अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। अब इसमें देखिए जो राष्ट्रीय आय की हम अवधारणाएं हैं जिसका मुख्य रूप जो है वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और जीएनपी, सकल यहाँ घरेलू उत्पाद जो दिया हुआ है ये है। ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये चीज़ें हैं ये आपकी हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद में हम देखेंगे इसमें पहले कि सकल घरेलू उत्पाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि अभी आपका क्या है, आपको सकल घरेलू उत्पाद छोड़ दिए, बहुत एक बड़ा एरिया हो गया। अभी आप मान लीजिए यानी कि आपके घर में क्या है, आपके घर की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे हमारे घर में सभी लोग, एक हमारी ज़मीन होती है, उस ज़मीन के अंदर हमारे जो लोग यानी कि हमारे पास जो मेंबर होते हैं जो यानी कि इनकम करते हैं, जो भी हमारे पास सर्विसिंग यानी कि काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी टोटल उस घर की जो भौगोलिक सीमा है उस सीमा के अंदर रहने वाले जो लोग कमाते हैं उनकी जो यानी कि इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि उस देश के यानी वो क्या कहते हैं इसको, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देश के शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एवं मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी चीज़ें उत्पादित की गई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें उत्पादित की गई हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। उस सीमा के बाहर की चीज़ें नहीं, केवल सीमा के अंदर की चीज़ें
इनको हम ऐड कर लेते हैं, वही हमारी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद होती है। सकल का मतलब संपूर्ण, घरेलू का मतलब एक सीमा के अंदर, उत्पाद का मतलब उत्पादित की जाने वाली वस्तु है। यानी एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सकल घरेलू उत्पाद। अब आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको भी अच्छे से समझ लीजिए क्या है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी सकल यानी संपूर्ण, राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र के अंदर उत्पादित की जाने वाली, उत्पाद यानी वस्तुएं। ठीक है, तो यानी एक घर के यानी एक देश के अंदर उत्पादित की जाने वाली समस्त जो उत्पाद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका पूरा जो डेफिनेशन दिया गया है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इनमें विदेशों द्वारा यानी विदेशियों द्वारा अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, किंतु भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे देश के लोग जो हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमारे देश में विदेशी आकर के काम कर रहे हैं तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो ये था आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आते हैं निबल घरेलू उत्पाद। निबल घरेलू उत्पाद का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NDP, निबल यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको आपको दिखाते हैं कैसे ये होगा, ये भी क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, जिसको NDP बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए निबल यानी नेट, डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में से उत्पादन की प्रक्रिया में से प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी यानी मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब कि कोई भी चीज़ें अगर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ घिसावट, यानी कि हमारे पास जो होता है, मान लेते हैं सामान हम कुछ बना रहे हैं, अब इसमें क्या हो गया कि हमारे पास वो चीज़ें हैं बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ घिसावट होगी, कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, यानी मशीनें पुरानी होंगी तो उसमें रिपेयरिंग का चार्ज भी लगता है, तो उसको मूल्य ह्रास बोलते हैं, को घटा दिया जाता है। तो इससे निबल घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP कहते हैं। यानी कि देखिए NDP क्या होता है, NDP इक्वल टू GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद माइनस डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास। यानी कि GDP में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी चीज़ें नई लगी हुई हैं उसमें जो भी यानी कि व्यय होता है, उसकी मरम्मत के लिए चार्ज जो होता है उसको घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, निबल घरेलू उत्पाद यानी NDP। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं निबल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए निबल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है, ये भी वही चीजें हैं। अब एक भौगोलिक देश की सीमा के अंदर देखते हैं इसको भी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निबल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP में से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पूरा आपको फार्मूला से दिखाते हैं, सबसे सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फार्मूले से हम देख लेते हैं इसको। फार्मूला इसमें हमारे पास दिया हुआ है यहाँ, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं निबल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको भी बोलते हैं हम। अब इसमें क्या होगा, GNP में से डिप्रेसिएशन को उसको हम घटा देंगे, सॉरी। ठीक है, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में प्राप्त करना हमें अगर है तो हम क्या करते हैं, GNP, आपको फार्मूले से पता चल जाएगा ज़्यादा, ग्रास ये नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से अगर हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, घिसावट मूल्य को हटा देते हैं या फिर ह्रास मूल्य को हटा देते हैं, तो इससे जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है हमारा यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम प्राप्त होंगे, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसका आता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा हो गया राष्ट्रीय उत्पाद, पहले हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या चीज़ें इसके बाद आती हैं, इसके आगे और भी क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं,
उसको भी हम पूरा देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें और आप घर बैठे इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी आप पेपर देते हैं, यानी कि क्लास 10 से लेके 12 तक के, नेट पीएचडी तक के लिए, एमए बीए जो भी करते हैं, उसके बाद फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये अब फिर से आप लोग से जुड़ना शुरू हमने कर दिया है। तो अब कंटिन्यू आप रहेंगे, कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं बीच बीच में, जिसके कारण हम आपके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।